अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ाहिदुर रहमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2। सो लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस को। सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि किसी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से क्या मुराद है। लेट्स सपोज अगर ये एक इक्वेशन दी हुई है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एफ या 5x प्लस 3। तो यहाँ पे हम इस y को बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, और इस y को फिर हम यूं भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x मीन्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 3। y को एक्स का फंक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू के चेंज होने से इस वाई की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, वाई की अपनी वैल्यू चेंज हो जाती है। सो जैसे जैसे हम इस वेरिएबल एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो इस इक्वेशन में जो वाई है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि वाई फंक्शन होगा किस चीज़ का? एक्स का। अब जब एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो यहाँ पे फंक्शन की यानी कि एफ ऑफ एक्स की या इस वाई की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। लेकिन अगर ये फंक्शन हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता, यानी कि इस एफ ऑफ एक्स को हम यूँ लिखते कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x प्लस 3, तो फिर आगे जवाब चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, हम उसे कंसीडर किस में ही करेंगे? सिर्फ प्लस में ही कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक इक्वेशन y आती है और इसको सॉल्व किया तो इस y की या फंक्शन की वैल्यू आ जाती है -5। तो अगर ये फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था तो यहाँ पे ये जो माड है इस माड को हम ख़त्म कर देंगे, हम y को सिर्फ +5 के इक्वल ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे प्लस ही आता तो हम प्लस को तो प्लस ही रहने देंगे, इसको पॉजिटिव में ही रहने देंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो इस नेगेटिव वैल्यू का मार्ड ख़त्म करेंगे जब, तो ये नेगेटिव से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया कि प्लॉट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। तो इसमें पार्ट 1 ये जो क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व करना है पहले, और फिर उसके लिए हमने क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। सॉल्व करने से क्या मुराद है? हमने एक्स के लिए कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाना है और उन एक्स की वैल्यूज़ के कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम अपनी तरफ से एक्स की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेंगे और उनको इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक्स की उन डिफरेंट वैल्यूज़ के कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे हाँ, यहाँ पे x की वैल्यू मैं -3 ले लेता हूँ। तो फिर ये जो एफ ऑफ एक्स है हमारा जो किसके इक्वल है? मॉड ऑफ x -2 के इक्वल है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे अब -3 के ऊपर, यानी कि x को अब -3 पुट करूँगा तो मैं एफ ऑफ -3 कैलकुलेट करूँगा। तो ये बन जाएगा x की जगह पे -3 पुट करने से -3 -2 का मॉड, यानी कि यह बन जाएगा -5 का मॉड। तो अब वो बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अब हमने ये जब मॉड ख़त्म करना है तो अंदर वाली प्लस नेगेटिव जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मॉड इस नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। अगर ये नेगेटिव की बजाय 5 मॉड के अंदर प्लस का होता तो बस मॉड को फिर हमने ऐसे ही हटा देना है, लेकिन अगर वो नेगेटिव में जैसे अब आया खड़ा है तो फिर इस मॉड ने अब खुद ख़त्म होना जब, तो उसके साथ साथ नेगेटिव को भी प्लस बनाता जाएगा। तो यानी कि इस तरह एफ ऑफ -3 जो आ गया वो 5 आ गया है। अब अगली तरफ ये राइट साइड पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो जो हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट जिसे हम आम तौर पे वाई बोलते हैं, एक्चुअली वो एफ ऑफ एक्स ही होता है, उसे हम वाई बोल देते हैं। तो फिर इस तरह से ये जो मैंने x की वैल्यू -3 लेके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट किया, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक पॉइंट आ जाता है x -3 और y 5। इसी तरह मैं अब -3 की बजाय फिर -2 ले लेता हूँ, तो हमारे पास इसी तरह फंक्शन के अंदर मैं x की जगह पे जब -2 पुट करूँगा तो ये x की जगह पे -2 आ गया, फिर ये -2 वैसे का वैसे फंक्शन वाला।
तो ये क्या बन जाएगा -2 और -2 -4 हो जाएगा। अब इस -4 का मॉड क्या होगा +4 हो जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x -2 और y 4। सिमिलरली अगर हम x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने से ये पॉइंट बनता है। फिर x की जगह पे 0 ले लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 और फिर 3। सो इन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ x के ऊपर हमने फंक्शन को कैलकुलेट किया और अपने रिक्वायर्ड पॉइंट्स इस तरह से कुछ पॉइंट्स हमने क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं। अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम यही है कि हमने ये इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। एक्स की कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेनी है और फिर इन पॉइंट्स को वहाँ पे क्या करना है, ड्रा करना है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने ये पॉइंट्स ऑलरेडी आपके सामने ड्रा कर रखे हुए हैं। ये जो पहला पॉइंट है x -3 और y 5, तो हम ओरिजिन से x एक्सिस के लॉन्ग -3 तक आएँगे, यहाँ से इस तरह -3 तक पहुँचे और y एक्सिस में कितना है +5 है, तो यहाँ से ऊपर जाएँगे +5 जहाँ पे बनता है। सो ये +5 इसके सामने, तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे पॉइंट लगा दिया था। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है वो है x -2 और y 4, तो वो पॉइंट ये वाला बनेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट x -1 और y 3, तो ये पॉइंट बनेगा। फिर x 0 और y 2, तो ये पॉइंट बनता है। फिर x 1 y 1। सो अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएँगे। x 1 है, y भी क्या है +1 है। फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाती है 2, लेकिन y 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर आ जाएँगे। फिर x 3 और y क्या आ जाता है 1। अब इसके बाद मैं इन वैल्यूज़ को देखते हुए खुद से ही इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर हम x की जगह पे 4 ले लेते हैं तो y क्या बनेगा? उसी क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा क्वेश्चन f ऑफ x था, किसके इक्वल था जी? f ऑफ x वाज़ मॉड ऑफ x -2। तो अब x की जगह पे अगर 4 लूँगा तो ये 4 -2 का मॉड हो जाएगा, ये 2 का मॉड और फिर ये 2 ही बनेगा। x को मैंने क्या लिया था 4 लिया था, जिसके ऊपर f ऑफ x क्या आया 2, तो अगला पॉइंट मेरा क्या बना 4, 2। तो ये हमारा 4 है इसके लिए और y कितना है 2। तो अब मैं हिसाब लगा सकता हूँ कि जैसे-जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे-वैसे y भी क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप x की जगह पे 5 ले लोगे तो y क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाएगा इन इन वैल्यूज़ के। फिर अगर हम x 6 लेते हैं तो इसी इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स को तो मैंने कैलकुलेट करके पॉइंट्स की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं इस टेबल के अंदर जो लेफ्ट साइड पे बनाया गया है। कुछ पॉइंट्स मैंने अंदाज़न यहाँ पे क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाऊँगा तो ये मुझे हमारे फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x -2 मॉड इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया। तो अगर आप गौर से देखें तो ये ग्राफ वी शेप है। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है वी, उसकी शेप का है। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफ होगा या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होगा, उसका ग्राफ हमेशा वी शेप्ड होगा। सो आप क्या कह सकते हो कि ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज़ ऑलवेज़ वी शेप्ड। आगे भी हम इसका पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 करेंगे, तो हर सवाल के अंदर, हर पार्ट के अंदर जो भी ग्राफ बन रहा होगा, जैसा भी बन रहा होगा, जिस भी क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, वो होगा वी शेप्ड। उसकी शक्ल कैसी होगी? वी शेप्ड ही होगी। तो ये था इसका पार्ट 1। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 आपके सामने इस वक्त पेश किया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 3 इंटू एक्स प्लस 3 का मॉड -4। अब ये मैंने उसी तरह एक्स की कुछ वैल्यूज़ ली हैं। एक्स की वैल्यूज़ -5 से स्टार्ट की, तो उसके बाद -5 के बाद ये -4, -3, -2, -1, 0 और 1 इन वैल्यूज़ ऑफ एक्स को इस एफ ऑफ एक्स के अंदर इस इक्वेशन के अंदर पुट करता गया। तो एक्स की जो फंक्शन की वैल्यू आती थी वो आपके पास यहाँ पे जब आपने x -5 लिया तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई, -4 पे ये -1 आ गई, -3 पे -4, -2 पे -1, -1 पे +2, 0 पे +5 और 1 पे 8। अब इन पॉइंट्स ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं x की और फंक्शन की, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने इन पॉइंट्स को जब डिड्यूस यहाँ से कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया, फाइंड कर लिया, अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप
आपको ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना पड़ेगा। उसके बाद इन पॉइंट्स को, जैसा कि ये x -5 है, y 2, तो ओरिजिन में x एक्सिस के लॉन्ग -5 और y एक्सिस में 2 पॉइंट्स ऊपर मूव किया, तो ये हमें पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट। फिर x -4 है और y क्या है -1, तो ये हमारा पॉइंट होगा। फिर उसके बाद x है -3 और y क्या है -4, तो यहाँ पे ये आपके सामने ये पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। फिर x -2 और y -1 है, x -1 और y +2 है, फिर x 0 और y क्या है +5 है। बस इतने ही पॉइंट्स अगर हम यहाँ ड्रा करके इन सब को मिलाते हैं, जैसा कि मैंने ये ब्लैक लाइन से मिलाया हुआ है, तो फिर हमें वी शेप्ड ग्राफ मिल जाता है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स सेम टू सेम इसी मेथड से होते जाएंगे। जिस तरह के ये पार्ट 4 मैंने आपके सामने किया हुआ है, बल्कि ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 नहीं है। ये एक्सरसाइज का पार्ट क्या है जी? चलें खैर, ये 4 नहीं बल्कि 3 किया हुआ है। ये नंबरिंग, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा मसला है, ये पार्ट 3 है इसका। चलिए जी, थर्ड पार्ट में फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू बल्कि ये तो वही है, ये तो 4th ही है, थर्ड शायद पिछली स्लाइड पे होगा। सेकंड, थर्ड, हाँ, तो ये 4th ही है। ओके, ये तो ठीक था, हाँ मैं चले जी। 4th पार्ट की ये जो स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 मॉड प्लस 3, अब इसमें फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। मैंने एक्स की वैल्यूज़ ले ली -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब ये एक सिंपल सा फंक्शन है, इसके एक्स की इन वैल्यूज़ के कोरेस्पोंडिंग वाई की वैल्यूज़ या फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट की, तो ये हमारे पास क्या आ गए, मुख्तलिफ पॉइंट्स आ गए। इन सारे पॉइंट्स को हमने इस तरह एक्स वाई प्लेन में ड्रा कर दिया है, तो इनको मिलाने से फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। जैसा x -3 था, y क्या था +4 था, तो ये x -3 और y +4 के सामने ये पॉइंट लगाया। फिर x -2 और y +3, फिर x 1 और y 4 इसके सामने हमने पॉइंट लगाया। फिर x 0 और y 5, तो ये x 0 है, y लेकिन यहाँ पे 5 है, ये पॉइंट। फिर x 1 और y 6 ये पॉइंट है। अब इस तरह फर्दर और भी पॉइंट्स आगे हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इसी ग्रिड के अंदर रहते हुए बस इन्हीं पॉइंट्स को अगर मिला दें, तो हमारा वी शेप्ड ग्राफ बन जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आगे पार्ट 5 है इसका, उसमें फंक्शन दिया हुआ है 2 × x प्लस 4 मॉड -3, तो उसी तरह x की वैल्यूज़ में मैं हमेशा तकरीबन यही वैल्यूज़ ले लेता हूँ और इसी के इन्हीं x की -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 इनके कोरेस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके ये पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। इन पॉइंट्स को आप ड्रा करोगे तो आपको फिर से वी शेप्ड ग्राफ मिलेगा। इसी तरह लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का किया हुआ है और एक्स की वैल्यूज़ वही -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ली हैं। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, तो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो इन पॉइंट्स को फिर से यहाँ पे मैंने ड्रा किया और उन पॉइंट्स को लाइन से मिलाएँगे तो हमारा वी शेप्ड ग्राफ दोबारा से बन जाएगा। तो इस तरह से ये 4.2 एक्सरसाइज़ का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको देखिए, कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। ग्राफ बनाने में शुरुआत में आपको थोड़े से मसाइल आ सकते हैं, जैसा कि आपके पॉइंट्स का ठीक जगह पे ना लगना या आप लाइनें ठीक से नहीं ड्रा कर पाएँगे। लेकिन जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे बार-बार, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इसको कीजिए, समझिए और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो एक लेक्चर को एक दफ़ा फिर से देख देख लीजिए। हर शय इंशाल्लाह आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।